गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाज़ ठीक से आ रही है? धन्यवाद। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। ठीक से आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो करे, हेलो तो कर दिया, लगा दी आवाज़, हेलो कह दिया। अभी आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। जैसे कि सामान्य रूप से किसी भी वक्ता का सामान्य परिचय देने की परंपरा है, तो मैं भी अपना सामान्य परिचय, वैसे तो कुछ है नहीं, फिर भी बहुत से लोग पूछते हैं, कि आपका जन्म कहाँ हुआ। तो जन्म तो नोखा तहसील में, राजस्थान, नोखा तहसील, जांगलू के पास जय सिंह देसल मगरा में हुआ। और फिर पूछते हैं तो मैं तो उनको ये कहता हूँ कि कौन सा जन्म स्थान बताऊँ। 2 है हमारे। 20 साल तक तो ग्रामीण परिवेश में रहकर जीवन व्यतीत किया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और इधर 50 साल से गंगा किनारे विष्णुई मंदिर ऋषिकेश में निवास कर रहा हूँ। अखिल भारतीय विष्णुई महासभा ने मुझे अवैतनिक पुजारी बना करके भेजा था 50 साल पहले। गुरु महाराज की नियमानुसार पूजा पाठ हवन और पुजारी रहा, चौकीदार भी रहा और मैनेजर भी रहा, और अभी महंत भी बन गया और महंत बन के रिटायर भी हो गया। इन 50 सालों में संस्कृत का अध्ययन किया, वेदांग पढ़े और विशेष रूप से जामानी साहित्य का भी अभ्यास किया। लिखना और पढ़ना, संपादन करना, प्रकाशित करवाना, ये कार्य रहे हैं और बहुत ही सुंदर अच्छा समय व्यतीत हुआ और बहुत कुछ प्राप्ति भी की है। किसी संत से परिचय पूछा गया कि आपका नाम क्या है? उत्तर दिया, ब्रह्म हमारो नाम है। हमारा नाम तो ब्रह्म है। और पूछा कि माता पिता कौन है? कि माता पिता है राम। माता पिता तो राम है जो सर्वत्र रमण करते हैं। और पूछा कि आपका घर? तो गे हमारो शून्य में। हमारा घर तो शून्य में है। तो विश्राम कहाँ करते हो?
कि अनहद में विश्राम, हमारा विश्राम अनहद में है, अनहद वाणी में, और हमारा घर है शून्य में। अच्छा परिचय है, यही परिचय ठीक है। आज का जो विषय है शब्द वाणी में तत्व ज्ञान। पहले तो ये समझें, शब्द वाणी, शब्द ब्रह्म है, और वो ब्रह्म जो है शब्द रूप में सर्वत्र व्यापक है, आकाश में सर्वत्र व्यापक है शब्द रूप से। इसकी शब्द की व्याख्या मैं करूंगा आगे। और वाणी, ये वाणी गुरु जम्बेश्वर जी के मुख से उच्चारण हुआ, उसको हम वाणी कहते हैं। शब्द ब्रह्म, और वो शब्द ब्रह्म जब गुरु जाम्बो जी के मुख से उच्चारित होता है तो हो गया शब्द वाणी। और शब्द नित्य हैं, और गुरु जाम्बो जी गुरु के रूप में हमारे सामने गुरु पद है। गुरु महान होता है, गुरु से बढ़कर और कोई नहीं। सर्वप्रथम माता गुरु होती है, कुटुंब परिवार के बड़े लोग गुरु होते हैं, फिर आगे स्कूल, पाठशाला, कॉलेज, विश्वविद्यालय पहुंचते पहुंचते 25-30 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है, तब तक गुरु से लगाव रहता है, कुछ न कुछ नया सीखना लगा रहता है, और आखिर तक हम कुछ न कुछ सीखते हैं। और वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता गुरु से। इसलिए पतंजलि ने कहा, सेतु गुरु पूर्वे सामपि कालेन अनवच्छेदात्। वह तो गुरु है, पूर्वे सामपि, पहले से ही, आदि से ही गुरु है। कालेन अनवच्छेदात्, काल समय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गुरु महान है। इसलिए प्रथम शब्द, प्रारंभ में प्रथम शब्द जो है गुरु से प्रारंभ किया है गुरु महाराज ने। गुरुचीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। प्रथम शब्द जो है गुरु से प्रारंभ किया गया है, और गुरु ही महान है, तत्व रूप है। ये जो तत्व का विषय मैंने चुना, गुरु है तत्व रूप, और गुरु है आकाश रूप। और गुरु क्या देता है? गुरु, और शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। इसलिए गुरु आकाश रूप है, शून्य रूप है। मैं शून्य मंडल का राजू, ये शून्य मंडल, उसके हम तो राजा हैं। तो मैंने तो निवेदन किया, प्रार्थना की है, गुरुदेव आप तो शून्य मंडल के राजा हो, तो कहीं थोड़ी सी जगह हमको भी दे दो शून्य मंडल में, और हमें क्या चाहिए? शून्य का मतलब है विचारों से शून्य। जो इतने विचार चलते हैं, उथल पुथल होती है विचारों की, मनुष्य को इन विचारों ने जो है जीना आराम कर दिया है, नींद तक नहीं लेने देते।
और जब शून्य ही समाधि है। तो इस पर भी आगे विचार करेंगे शून्य पर। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु आकाश रूप हैं और व्यापक हैं और वो विष्णु रूप हैं और सभी का गुरु हैं और गुरु शब्द देता है और शब्द नित्य है। शब्द पर फिर आगे विचार करेंगे। और शब्द तत्व है, गुरु तत्व और शब्द भी तत्व रूप है। शब्द का इशारा पसारा है, शब्द से सारे व्यवहार होते हैं और शब्द से ही शब्द समाई, शब्द से ही हम जो शब्द का उच्चारण करते हैं, इस शब्द से ही शब्द रूप ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु महान तत्व हैं। प्रथम शब्द में ही 10 बार गुरु शब्द आया है, 10 बार। कितनी महत्ता है गुरु की। एक एक बार में एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को संक्षेप रूप से, सूत्र रूप से गुरु जाम्बो जी ने बाल्यावस्था में एक पुरोहित को लक्ष्य करके सुनाया। गुरु चीनो, ये तो सबके लिए है, और गुरु चीन पुरोहित 2 बार कहा। गुरुमुख धर्म बखानी, गुरु के मुख से जो बात निकलती है वो धर्म को बताने वाली है। धर्म क्या है? ये गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द धर्म अधर्म का निर्वचन करता है। तो ऐसे गुरु 10 बार आया है। इसी में ही तत्व महारस वाणी, गुरुदेव कहते हैं कि वाणी जो है, मेरी वाणी तत्व महारस, तत्व को बताने वाली है और महारसीली भी है, मीठी भी है। कड़क वाणी नहीं है, रसीली है। वाणी में रस है, छवो रस वाणी के अंदर है और तत्व को बताने वाली है। प्रथम शब्द में ही तत्व का इस प्रकार से विवेचन किया। अब आगे थोड़ा थोड़ा आगे सभी शब्दों को थोड़ा थोड़ा छुएंगे। शब्द नंबर 4 में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जद पवन न होता पानी न होता, न होता धरगेणार, चंदन होता सूर न होता, न होता गिगधर। गीता में भी भगवान कृष्ण ने 4थे अध्याय में, संयोग तो देखो, 4थे अध्याय में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्मान मन्वे प्राह मनोरीक्षां कवे ब्रवीत। तो सभी भाई लोग जुड़ रहे हैं और सभी सादर प्रणाम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं, जुड़ने का बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। फिर आखिर में फिर दूंगा। तो ये जो है आखिर में कहा कि जब कुछ भी नहीं था, सूर्य चंद्र तारे कुछ भी नहीं था, तो क्या था? कुछ था कि नहीं? ये बात जो है उद्धरण कानावत ने पूछी। उद्धरण कानावत, उद्धरण कान्हे जी का लड़का,
जोधपुर के राजा जोधा जी का भाई था कान्हा जी, और बीकानेर का बसाने वाले थे बीका जी। तो ये बीकानेर के अंदर शब्दों का अलग अलग अर्थ है, 3 अर्थ है इसमें। बी से बीका, जोधे जी का पुत्र बीका, बड़ा पुत्र। का से कान्हा, छोटा भाई कान्हा। और नेर से जाट, नेरा जाट, जिसकी वो जमीन ज्यादा थी। तो ये बीकानेर का नाम इस प्रकार पड़ा, बीकानेर। तो कान्हा जी का पुत्र था उदोजी, उधरण। उन्होंने ये पूछा था कि आपकी उम्र थोड़ी दिस है, कतेक वर्ष आ रहा देव, आपकी तो उम्र थोड़ी दिस है कि कत्ताक वर्षांगा हो। जाम्बोजी ने कहा कि कत्तीक बताऊं, जब पवन न होता पानी न होता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान जो है, मैंने सबसे पहले सूर्य को सुनाया था, और फिर इक्ष्वाकु, मनु आदि को परंपरा से ये ज्ञान सुनते रहे, सुनाते रहे, चलता रहा। ये योग सुनते रहे, सुनाते रहे, ये परंपरा बड़ी दीर्घ लंबी परंपरा है। तो अर्जुन ने पूछा कि आपकी उम्र थोड़ी दी से, कत्ता बरसारा देव। अर्जुन ने ये पूछा होगा जरूर, आपकी उम्र थोड़ी दी से है ते कत्ता एक वर्षा का हो। कृष्ण ने कहा कि मेरी उम्र थोड़ी नहीं है भाई, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अर्जुन ने पूछा अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म अभी अभी, और सूर्य की बात करते हो, मनु की बात करते हो, शौकी की बात करते हो, आपने उनको ज्ञान कैसे दे दिया। भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तवचार्जुन। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत जन्म हुए हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वमान्य है, बहुत जन्म हुए। तू जीव है नहीं जानता, भगवान कहते मैं जानता हूं। जीव और ईश्वर में ये अंतर है, ये तत्व की बात है। परमात्मा सब कुछ जानते हैं और जीव अल्पज्ञ हैं, और परमात्मा सर्वज्ञ है। ये अंतर है जीव और ईश्वर में। और अल्पज्ञता और सर्वज्ञता दोनों को हटा दो तो दोनों एक हो जाएंगे। गुरु जाम्बो जी महाराज ने कहा 85 शब्द में, रावण सो कोई रावण देखो, सीत सरी की तिरिया ने देखी, हनुमत सो कोई पायक न देखो। देखा, कहते हमने तो देखा था, देखा है हमने। कृष्ण कहते मैंने तो देखा है, उनसे वार्तालाप की है। गुरु जम्बेश्वर जी कहते मैंने तो देखा है। कुछ विचित्र, कुछ विभूति ऐसी संसार में हुई है, तो मैंने देखा उनको। मैं कहता आंखन की देखी, और तू कहता कागज की देखी। गुरुदेव कहते मैंने तो आंखों देखी बात कहता हूं। मैं तो कोई कितने कागज पढ़ने नहीं गई स्कूल, सरिये ने बैठा सीखने पूछी, कहीं जो स्कूल में बैठ के मैं तो सीख नहीं पूछी। तो कैसे जान गए कि निरत सुरत सब जानी। निरत और सुरति के द्वारा सब कुछ जान लिया है, सब कुछ जान लिया मैंने तो निरति और सुरति के द्वारा। क्या विद्या है ये, तो सब कुछ जान लिया जाए। हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन एक तत्व की बात है ये कि निरति सुरति, मन को एकाग्र, सुरति मन सुरति मन को एकाग्र करके
सब कुछ जान लिया जाता है समाधि अवस्था में। बीती हुई बात, वर्तमान की बात, भविष्य की बात बताई जा सकती है। तो गुरुदेव कहते हैं मैंने तो सब कुछ जान लिया निरति और स्मृति से। तो गुरुदेव भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भी जन्म लिया और तुमने भी लिया। तो अर्जुन ने पूछा कि फिर आप जन्म भी लेते हो, अपने को ईश्वर भी कहते हो, जन्म भी लेते हो? बोले हाँ लेता हूँ। तो क्या जो दूसरे संसार के लोग जन्म लेते हैं जिस नियम से, उस नियम से आपका जन्म होता है या कुछ अलग से? भगवान कृष्ण के लिए ना ना, स्वादिष्टान स्वयं माया, अपनी माया को अपने बस में करके मैं जैसा चाहूं वैसा रूप धारण कर लेता हूं। इस बात को गुरु जाम्बो जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण चरित्र बिन काचे करवे रे उन रसी पानी, प्रथम शब्द से कृष्ण चरित्र शुरू हुआ और आगे 14वां शब्द आएगा, उसमें तो कृष्ण चरित्र की जड़ी सी लग गई। पन्नवार आगे जो कृष्ण चरित्र के द्वारा अनहोनी भी होनी हो जाती है। ये भगवान का दिव्य चरित्र है, अनहोनी भी होनी हो जाए। नियम से बाहर, प्रकृति के नियम से बाहर भी बहुत कुछ होता है, उनसे होता है, अपने से नहीं होता, उनसे होता है। तो कहा कि ये कृष्ण चरित्र है, इसके द्वारा मैं जैसा चाहूँ वैसा रूप बना लेता हूँ। फिर पूछा कि आप जो हैं जन्म लेके आते तो क्यों? ईश्वरोपि सन, ईश्वर होते हुए भी? बोल हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए, साधु सज्जन पुरुषों का परित्राण करने के लिए युगे युगे, युगो युगों में मैं आता हूँ, जब कभी भी आता हूँ। तो ये गीता के चौथे अध्याय में बात कही। गुरु जाम्बो जी ने चौथे शब्द में क्या कहा है, ये भी सुनने लायक बात है। वे तदपण होता अबपण आछे, बल बल होइसा कहो कद कद का करूं विचारूं। वे तदपण होता, हम तब भी थे, जब सृष्टि नहीं थी तब भी हम तो थे। तो नहीं थी सृष्टि कभी? हाँ, वेद भी कहते हैं हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूत से जाता पतिरेक यासी। जब कुछ भी नहीं था, हिरण्यगर्भ वो एक था जिसके गर्भ के अंदर हिरण्यमन जितने भी जीव है समाहित हो जाते हैं और पुनः उनका टाइम आता तो फिर सृष्टि प्रारंभ होने लगती है। एको हम भविष्या में प्रजायेय, मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊं प्रजा के रूप में। प्रसंगवश ये भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई। वर्तमान की बात करते हैं, बहुत सुंदर सृष्टि है, बड़ी विचित्र है और किसी एक दूसरे से कोई विचार मिलते नहीं, कोई रूप मिलता नहीं, रंग मिलता नहीं। कहीं भी पेड़ पौधे से लेकर के मनुष्य तक कहीं भी दोबारा जो है दोबारा नकल नहीं होती, बिल्कुल नया आता है। और सृष्टि का संतुलन बहुत ही सुंदर बना हुआ है और उस संतुलन में हम जिए,
तो ठीक से जी सकते हैं। और कोई लोग उस संतुलन को बिगाड़ दें, या आज का विज्ञान तो बहुत अच्छी बात है, खोज करी है, सराहनीय है, स्वीकार्य है, लेकिन जब अति हो जाती है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हमेशा वर्जना है उसकी जो है, अति ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मैं कोई प्रमाणिक बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि प्रकृति में विकृति आ गई है, संतुलन बिगड़ गया, जिसको हम तो कहते पर्यावरण प्रदूषित हो गया। श्वास हमें मिलना चाहिए था, ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और मैंने गांव में पूछा कि तुम्हारे यहाँ पर बताओ, छोटा सा कस्बा, मेडिकल स्टोर कितने हैं यहाँ? तो होंगे 50-60 मेडिकल स्टोर है, सब दवाइयों से भरे पड़े हैं, और रोज़ खाली होता है, रोज़ नई नई दवाइयाँ आती है। तो अनाज की कितनी की दुकानें हैं? कोई 5-7 होगी है। तो इतने 5-7 दुकानें सबका पेट भर देती हैं, और इतनी दवाइयाँ। बोले महाराज ऐसा है कि लोग अनाज खाते कहाँ हैं? लोग तो सब दवाई खाते हैं, और दवाइयों से जी रहे हैं। जी कहाँ रहे हैं? न तो मर रहे हैं न जी रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं। तो प्रसंग बस ये कोरोना की बात आई, तो ऐसा लगता है कि ये जो विकृति, प्रकृति में विकृति आई है, और पूरी बात कह देता हूँ कि क्या है, लोग घबरा जाते हैं। एक कथा प्रसिद्ध है कि कोई, चलो भूत प्रेत माने न माने उसका सवाल नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि भूतों से पूछा गया, कहते लोगों को क्यों मारो भाई थे, लोगों ने क्यों मारो? और भूत बोला मैं क्यों न मारा, हाँ मैं तो क्यों नहीं मारा। तो बोले आप डर मर्जी तो मैं क्या करा, माना दोष है के? तो कोई डर के भी मर जाए तो हमारा दोष है क्या? तो ये कोरोना ये भूत की तरह है, डरो मत, डरिया नहीं वो भूत मैं बड़ियो नहीं। जिसका दिल कमजोर होता है उन पर ही असर करता है। और भाई लोगों, अब तक तो जो है बिश्नोई या बिश्नोई जैसे नियम पालन करने वाले कोई भी हो सकते हैं, तो उनका तो इतना दिल मजबूत होता है, उनको जन्म घूंटी लगती है बच्चे को, बच्चा माँ का दूध पीता है, जन्म घूंटी मिलती है उसको, तो वो माँ जो है कम से कम सूतक अवस्था में 5-7-10 पहले 10-10 किलो जीम जाती, और उस घी से दूध बनता है और बच्चा पीता है। तो वैसे भी इतनी उनकी जो है जन्म घूंटी में इतनी मजबूत लगी हुई है, वो कहीं घबराता नहीं है, और हर प्रकार के सुख और दुख, शीत और गर्मी, सब कुछ सहन कर लेता है, और मेहनत करता है, परिश्रम करता है। और फिर जब कभी थोड़ा आडा में जो है सुख आ जाए तो कहते भाई थोड़ा कि घी जमा दो, हलवो बना दोगे, जन्म घूंटी लगी है, तो जीवन भर मांगता है और मिलता भी है। तो ऐसे जीवन यापन करने वाले, उनको तो कोरोना नजदीक नहीं आ सकता। फिर भी सावधानी रखना, मेरी बात को पूरी तरह मत मान लेना, सावधानी जरूर रखना। अब किस प्रकार से असर करता है? जिनका शरीर और दिल कमजोर होता है, जो मांसाहारी लोग हैं, जो नशेड़ी लोग हैं, और जो मेहनत परिश्रम नहीं करते, खाली बैठे रहते हैं, उनके चिपक जाता है और मार देता है।
तो इसलिए हिम्मत रखो। गुरु महाराज ठीक करें। गुरु महाराज का जो मेरे नियम पर चलेगा उनके किसी प्रकार का कोई जो है दुख कष्ट नहीं आएगा। आएगा तो सामना कर लेगा, घबराएगा नहीं। तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा था कि गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तत्पण होता अपन अच्छे और बल बल होइसा। फिर भी हम तो रहेंगे। अरे उदरण का ना उद कद कद का करूं विचारूं, कब कब की बात पूछते हो, ये बताओ। तो इसे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो तत्व रूप है परमेश्वर है। काल के अंदर भी, महाकाल के अंदर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। और मैंने शुरू में कहा आप अपने जीव की उपाधि हटा दीजिएगा और उधर ईश्वर की उपाधि हट जाएगी, तो दोनों मिलकर ब्रह्म एक हो जाएगा, ब्रह्म बन जाओगे। तो फिर कहाँ भय, कहाँ डर, किस बात का डर। गुरु महाराज ने कहा कि विष्णु विष्णु तुम बन रे प्राणी पेंके लाखों बाजू, और ये रतन काया बेकुंठे बासो। अरे भाई लोगों, जो नियम पर चलता है उसकी काया होती है रतन, रतन जैसी होती है काया। शब्द रतन ने किया देवदानों ने मिलकर के, और शब्द रतन मिले। गुरु महाराज ने संकेत किया 67 नंबर शब्द में, जदवास गने त्यो मेर मथाणी समद बिरोलो डोहे ऊरू रेण आयर डोभर पाणी पोभण असुरावेदी करण छलू। जद वास गने त्यो मेर मथाणी समुद्र बिरोलो, समुद्र का बिलोना किया देवदानों ने मिल करके। शब्द रतन निकले, लेकिन जहर भी निकला था उसमें से, एक जहर भी था। तो जहर कौन ले? तो जहर तो शिव जी पी लिया, और बाकी जो है बंटवारा अलग अलग हो गया। तो मुख्य रूप से अमृत की प्राप्ति करने के लिए देवदानों ने मिलकर के उद्योग किया था, अमृत की प्राप्ति हो। अमृत तत्व है जो अमर कर देता है। जाम्बोजी महाराज ने क्या कहा कि अमृत का फल एक मन रहिबा मेवा मिष्ट सुभायो। अमृत का जो फल क्या है? अमृत का फल जरा और मृत्यु, जरा बुढ़ापा और मृत्यु का डर। अमर हो जाओगे ये तो कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन जरा और मरण का भय, डर, डर मिट जाएगा। जरा मन बुढ़ापा और मरने का डर लगता है। विदुषोपी, बड़े बड़े विद्वान लोग भी डरते हैं, डर लगता है, मृत्यु से डरता है और बुढ़ापे से डरता है। बिलो जी ने एक दोहा कहा, डांग टहू को कड़ी हती, डांग टहू को कड़ी हती नैना ऊपर हथ। डांग बुढ़ापे में क्या बताएगा? डांग ठहू को, डांग मनु लकड़ी का ठहू को दे दे चल, हाथ में डंडा आ गया, कड़ी हथी, कड़िया में पीछे हाथ रख करके, एक हाथ कड़िया में और एक हाथ नैना ऊपर हथ, आंख्या पर हाथ रख कर कूण आवे रे गए, वो कूण आयो गए। और कूण आवे कूण जाए, क्या लेना देना है? वो कूण है गए, पूजे कम है गए, कूण आयो? तो बिलो जी कहते बिल बुढ़ापो आवियो। ओहो, वो बुढ़ापो आयो और कोई नहीं आयो, कोई आयो न कोई गयो। बिलो जी कहते तो बुढ़ापा आया
अरे बुढ़ापा आया तो क्या क्या चला गया, गयो जो धींगड़ सत, जो धींगड़पण हो ना, धींगड़ मानो जो क्या कहते हैं जिसको, जो है जबरदस्ती पणो, वो चला गया, कुछ नहीं कर पाता अभी, वो साथ ही चला गया, जवानी के साथ ही वो धींगड़पना गया, और न कोई आयो न कोई गयो। तो इस प्रकार से ये बात कही। तो आगे जो हम कुछ और तत्व की बात करते हैं, सब बातें तो पूरी होना मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी जितना कह सकूंगा। आगे जो है शब्द नंबर 14 पर विचार करते हैं, जिसमें जाम्बो जी महाराज ने पूछा कि आप वेद वाणी, तो आपकी शब्द वाणी वेद वाणी तो नहीं है, और वो जमाना था जब केवल संस्कृत में ही श्लोक वेद वाणी संस्कृत वाणी ही मान्य थी, और वो संस्कृत वाणी केवल मात्र ब्राह्मणों के हाथ में थी, और कोई पढ़ ही नहीं सकता था। वे हमने भी यहाँ पर 12-15 साल तक पढ़ते रहे, तो भी कितना जान पाए। विद्या तो कोई पार नहीं है, शास्त्रों का कोई पार नहीं है, और इस समय तो वेद को जानने वाले बात तो करते हैं वेद की, पर वेद को जानने वाले है कितने, गिने जा सकते हैं अंगुली पर, मात्र इतनी रह गए, सब चले गए। कोई द्विवेदी था, कोई चतुर्वेदी था, तो उनको वेद याद थे, कंठस्थ थे, और औरों को पढ़ाते नहीं थे। इसी वजह से वो वेद लुप्त हो गए। तो कहते हैं कि हमने पूछा वेद कहाँ से आए, और वेद तो ईश्वर रचित हैं, ईश्वर ने बनाए वेद। तो ईश्वर निराकार है कि साकार है इस रूप में? बोले ईश्वर तो निराकार हैं, तो निराकार तो उच्चारण कर नहीं सकता मंत्रों का, तो कहो कि साकार हैं, तो साकार होगा तो किसी ऋषि रूप में होगा। तो ऋषियों ने सर्वप्रथम वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। सर्वप्रथम उन्होंने सूर्य को देखा, चंद्र को देखा, नमस्कार किया, और बोले इन दो से बड़ा कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है। और वेद मंत्रों में ज्यादातर सूर्य, चंद्र, अग्नि के ही मंत्र हैं। तो ये प्रत्यक्ष देवता है, और किसकी कल्पना करोगे प्रत्यक्ष को छोड़ करके? क्या सूर्य बिना ये जीवन हो सकता है? क्या चंद्रमा के बिना जीवन हो सकता है? क्या अग्नि के बिना जीवन हो सकता है? ये देवता इसलिए हैं कि ये देते हैं, देते ही देते रहते हैं, इसलिए उनको हम देवता कहते हैं। तो लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, बहुत सीधी सी बात है कि जो देता है वही देवता। तो ये हमको देते हैं। इसलिए शब्द नंबर 30 में गुरुदेव ने कहा कि चंदेशु रेशीस निवंतो पूचल हंतो ई खोटे जन मंत्र स्वामी ए निसतेरो नाम जपंतो। सूर्य और चंद्रमा को नमस्कार करो, प्रणाम करो, यही देवता है तुम्हारे लिए। तो पूछा फिर यही देवता, तो लोग तो दूसरों को मानते हैं, किसको मानते हैं? कि खेचर भूचर खेतर पाला प्रगट गुप्ता काहे जपीजे ते पुण जाया जीव वासक शेष गुणिंद फुणिंदा काहे जपीजे ते पुण जाया जीव। ये जाम्बुज महाराज का ये जन्मे हुए जीव है, ये देवता नहीं है भाई। खेचर भूचर खेतर पाला प्रगट गुप्ता वासक शेष गुणिंद फुणिंदा,
कितने नाम गिनाए। ये देवता नहीं है। सूर्य चंद्रमा को नमस्कार करो और चांदना हो जाएगा तो आगे विष्णु सुरापो पूछ लहन। तो विष्णु का जो मार्ग है, भगवान विष्णु के पास जाना है तो मार्ग आपको मिल जाएगा। चांदने में मार्ग मिलता है, अंधेरे में मार्ग नहीं दिखता। तो वो सूर्य चंद्र का प्रकाश हमारे अंदर होना चाहिए, तो आगे ज्ञान की धारा बहेगी, ज्ञान का प्रकाश आगे बढ़ेगा तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये है। भगवान राम ने सूर्य की उपासना करी, सूर्यवंशी थे। कृष्ण ने चंद्रमा की उपासना करी, चंद्रवंशी थे। और हनुमान जी ने सूर्य की उपासना करी। बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनों लोक भयो अंधियारो। सूर्य का ध्यान किया, और जिसका आप ध्यान करते हैं वो हमारे अंदर उतर आता है। और कर्ण समो दातारन हुओ जिन कंचन बाहु उठाई। कर्ण के समान कोई दाता नहीं हुआ जिन्होंने सोने का दान दिया। गुरु महाराज ने कर्ण का बहुत नाम लिया है जगह जगह पर। तो ये किसके प्रताप से हुए? बोले ये सूर्य और चंद्रमा के प्रताप से बल आई, ताकत आया और समर्थ बने। तो ये भी एक तत्व की बात है कि देवता किसको कहते हैं। कायन खोजो तत्व कणो, उस तत्व की खोज क्यों नहीं करते? गुरुदेव ने कहा कि कायन खोजो तत्व कणो, तत्व कण की खोज क्यों नहीं करते? ऐसा दंडत दंडू मुंडत मुंडू मुंडत माया मोह किसो। ये ऐसा, ये योगी लोगों, दंडत दंडू हाथ में डंडा ले लिया, मुंडत मुंडू मन मुंड मुंडा लिया, और मुंडा लिया तो मोह किसो। फिर मोह किस प्रकार का? तो इसलिए विष्णुओं ने भी, हमारे दूसरे भाई लोग कहते हैं मोड़ा है, विष्णु मोड़ा। ठीक कहा, वो बिल्कुल उनकी परीक्षा बिल्कुल सही है। विष्णु मोड़ा तो है ही है। मोड़ा मानो साधु का चेला जो है वो मोड़ा कहते हैं। और मोड़ा क्यों कहते हैं? जिन्होंने मोह को डाल लिया, मोह को पटक दिया, सिर से उतार के निर्मोही हो गए, वो मोटा। ठीक तो कह रहे हैं। काहे का मोह है, किस बात का मोह? ये समझ है। तो फिर कहा कि वेद की बात कही कि सर्वप्रथम ऋषियों ने उच्चारण किया। तो आपको एक बात और ध्यान में दिला दूं कि ये जो गायत्री मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, इसे में सूर्य की उपासना है। तत्सवितु वरेण्यम, तत्सवितु वरेण्यम, हे सूर्य, तत्सवितु मानो सूर्य, आप ही वर्ण करने के योग्य हो। हम आपका ध्यान करते हैं तो आप हमको बुद्धि प्रदान कीजिएगा, बुद्धि दीजिए। और बुद्धि है तो सब कुछ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ददामी बुद्धि योगम तम, हे अर्जुन मैं तुम्हें बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि से सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए, और फिर कहा विश्वानि देव सवितु, विश्वानि देव, संपूर्ण विश्व के देवता सवितु मन सूर्य। हे सूर्य नारायण, आप जो है थोड़ा ध्यान किया करो सूर्य का। मेरा कहने का मतलब है, जब सुन ही रहे हो तो कुछ बातें जो है ग्रहण करने योग्य हैं कि 2-4-5-4 मिनट जो है सूर्य का ध्यान जरूर करो। और ये निश्चित है, डॉक्टरों ने भी स्वीकार कर लिया कि सूर्य का जो है ऊर्जा से
जो विटामिन डी मिलता है, जिससे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति आती है। तो ये जरूर करो, तो ये कोरोना वगैरह तो नज़दीक नहीं आएगा, निश्चित है। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति हमें आ जाएगी तो कोई बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। शरीर लड़ेगा और वो हारेगा, बीमारी हारेगी और शरीर हमारा जीतेगा। दुरितानी परासुव, जो दुरितानी है, जो पाप है, परासुव मनु वो आप हटा दीजिएगा। यद भद्रम तन आसुव, जो अच्छा है हमारे लिए वो हमें प्रदान कीजिएगा। तो हम भी तो सूर्य से प्रार्थना कर सकते हैं। आगे 54 नंबर शब्द में जब ये प्रसंग चल ही रहा है तो वहां पर कहा, गुरु जम्बेश्वर जी ने कहा सूर्य उदय होते को देखा तो वर्णन किया। अरुण विवाणे रेर विभाणे देव दिवाणे विष्णु पिराणे बिंबा बाणे सूर उगाणे। ये बिंबा बाणे सूर उगाणे विष्णु पुराणे कृष्ण पुराणे अरुण लालिमा से युक्त वो संध्या बेड़ा कहाँ जगह होते आल पिराणी। उस संध्या बेड़ा में 2 संध्या बेड़ा आती है। नियम हम कहानी द्विकाल संध्या करो, संध्या करो द्विकाल, दोनों टाइम तो करो ही करो। संध्या का मतलब है 2, 4, 5 मिनट यदि ध्यान लगा सको सूर्य नारायण का तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति अंदर आएगी। जिसका हम ध्यान करते हैं उसकी जो है शक्ति अच्छी या बुरी, अणु परमाणु हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं ध्यान से। देखा होगा हमारे सामने शत्रु आ जाए तो शत्रु के जो है अवगुण वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मित्र मिल गया तो मित्र के जो है गुण वो हमारे में प्रवेश कर जाते हैं। तो सूर्य हमारा मित्र है और सूर्य की जो ऊर्जा शक्ति है वो मिल जाएगी। तो कहा काएं जक्यो ते आल पिराणी स्वर्ण रतनी सवेरू, सवेरा हुआ। ये देवताओं की तरफ से सवेरा हो रहा है, देवताओं की तरफ से। और देवों का जो राजा है वो सूर्य है। सूर्य समय बदलता है, ऋतु बदलता है, मनुष्य के जो भावों को बदल देता है। तो वो सूर्य का जो है ध्यान करो संध्या बेड़ा में। तो उस समय तक हो गई संध्या, बहुत है, इतने में ऊर्जा शक्ति से भर जाओगे। बैटरी को चार्ज कर लिया करो भाई लोगों, डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर कई दवाइयाँ खाओगे दुनिया भर की। और ये सूर्य रोज आता है तुम्हारे यहाँ। आगे कहा इंडो फूटो बेला बरती, ये बेला को व्रत देता है, पिता देता है। 3 अवस्था तो आती हैं। बाल्य अवस्था, सूर्य बाल्य अवस्था में होता है उगता हुआ, और दिन में 12 बजे होता है जवान, और शाम को ढल जाता तो होता बूढ़ा। 3 अवस्था आती है। ये 3 अवस्था हमारे अंदर भी आती है। तो सूर्य से संपर्क जोड़ो, इससे बड़ा कोई देवता नहीं है। ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। आगे क्या कहा, इंडो फूटो, ये जो आकाश जो है इंडे की तरह गोल है, सारी सृष्टि अंडे की तरह। ये सूर्य फोड़ करके निकलता है बाहर, जैसे अंडे में से बच्चा निकलता फोड़ के, वैसे भी सृष्टि के अंदर ये जो है 3 अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। अभी शाम को छिप चुका है, हमारी दृष्टि में छिप चुका है, सुबह फिर उगाएगा, निश्चित है। तो इंडो फूटो बेला बरती तांचे हुई बेर अबेरू। अभी एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई कि मेरे परे सो जोइन बिंबा लोयन पुरुष बोलो निज बाणी, बाकी मारी एका ज्योति मनसा सास विबाणी। ये लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जाम्बो जी ने अपने बारे में कहा कि
बाकी मारी एका ज्योति। पुरुष बोलो निज वाणी, पुरुष बोलो निज वाणी। स्वयं अपनी वाणी से पुरुष परमात्मा सूर्य के रूप में प्रकट हुआ, और बाकी मारी एका ज्योति। गुरुदेव कहते हैं कि हम जो ऊर्जा शक्ति कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं पता है? बाकी मारी एका ज्योति। बाकी किसकी? जो तेज स्वरूप परमात्मा जो है, पुंज है, जो भी प्रकाश रूप है दुनिया के अंदर, प्रकाश रूप, उस प्रकाश के साथ में वो पुंज जो है सूर्य है उसका, जाम्बो जी कहते हैं उनकी मारी एक ही ज्योति। ज्योति से ज्योति मिली हुई है। तो हम किस दशा में हैं? हमें भी ज्योति से ज्योति मिला लेनी चाहिए भाई लोगों। ये मौका अवसर मिला हुआ है, चूकना मत। समय रहते हुए, बुद्धि काम करते हुए, शरीर काम करते हुए, बाकी मारी एका ज्योति। ज्योति से ज्योति मिलाओ, अपदीपो भव। कल बुद्ध पूर्णिमा सी थी, और बुद्ध का अंतिम वचन है अपदीपो भव। स्वयं अपने आप का स्वयं दीपक बनो। दूसरे के प्रकाश की जरूरत ना समझो, और उस दीपक से दीपक, ज्योति से ज्योति मिलेगी तो ज्ञान उदय होगा, वो आपका ज्ञान होगा। और दूसरा सब ज्ञान उद्धार ज्ञान है, टिकने वाला नहीं है वो। अभी सुना और थोड़ी देर में भूल जाओगे, लेकिन स्वयं प्राप्त किया है तो वो आपका निजी ज्ञान है। बाकी मारी एका ज्योति। मनसा सास विवाणी, फिर बहुत महत्वपूर्ण दूसरी बात है, मनसा सास विवाणी। मनसा मन और श्वास, ये है विमान। विमान जिस पर बैठ करके और जो सूर्य की ऊर्जा हमारे अंदर जाती है श्वास के रूप में। तो कहते लोग हवा, प्राण, वायु। वायु तो है वो, लेकिन प्राण है वो। कहते परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं, तो हमें जीवनी शक्ति तो उसी शक्ति से मिलती है। तो जहाँ जाते वहीं मिलता ही नहीं था प्राण वायु का। घर से पोटली बांध के ले जाते हो, कहीं जाते हो तो ऑक्सीजन, जहाँ जाते हैं वहीं हमको मिलता है। तो ये श्वास के साथ में ऊर्जा जो शक्ति है वो जो है हमारे अंदर जाती है श्वास के साथ। यही है प्राण। एति सांस पुरंते सारू। एक श्वास अंदर जाता है तो हमारी जिंदगी, और नहीं जा गया तो मृत्यु। नहीं गया तो मृत्यु, और अंदर गया तो जीवन। इतना ही फैसला एक श्वास का। इतना महत्वपूर्ण है ये श्वास। गुरु महाराज ने कहा कि श्वास हो, श्वास सुमन करो। श्वास चलता है तो श्वास के साथ साथ में स्मरण बना रहे, तो जुड़ गए, तो उस ज्योति से जुड़ गए। स्मरण रहा तो मन से जुड़े तो हम जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत बड़ा संकेत है ये, और बहुत बड़ी ये साधना है। तो और भी प्राचीन संतों ने ये साधना बतलाई है। गुरु महाराज ने इस ढंग से ये बात कही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे कहा को आचार्य लेना। देखो ज्ञान जो है बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, कहते हैं हम ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं हो, जानकारी है। ज्ञान और जानकारी में अंतर होता है। आपने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तब होगा जो आचरण में आ जाएगा। आचरण, कोई आचार्य लेना। अभी हम लोगों को जो है विश्वविद्यालय ने डिग्री दी आचार्य की,
चलो वो तो पेपर से दी है, लेकिन असली डिग्री वो है नहीं। यदि उसे ज्ञान का जो है हम आचरण करें तो हम आचार्य हैं, आचरण करें तो आचार्य हैं, नहीं करे तो डिग्री से भी क्या होता है, कुछ होने वाला है नहीं। को आचार्य लेना सत्यम बद धर्मम चर, सत्यम बद सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। सत्य तो बोलो लेकिन धर्म का आचरण करो। चर, जैसे गाय घास चरती हैं, अंदर चर लेती हैं, ऐसे ही धर्म का भी आचरण करें। गुरु महाराज ने कहा कि जो आराध्यो राव युधिष्ठिर सो आराध्यो रे भाई। जो आराधना युधिष्ठिर ने करी, युधिष्ठिर धर्मम चर, आचार्य थे, धर्म का आचरण करते थे। सो आराध्यो रे भाई, उसी प्रकार आप लोग भी आराधना करो, धर्म की आराधना करो, धर्म को धारण करो। धारण करोगे तो धर्म आपके काम आएगा। केवल कहने और सुनने से तो धर्म जो है इतना काम आने वाला है नहीं। तो कहा कि सत्यम बद धर्मम चर। तो ये 54 नंबर का शब्द मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो थोड़ा सा और टाइम तो हो ही रहा है लगभग। 14 नंबर शब्द की बात बता रहा था कि मोरूपज्ञान वेदुम कण तत् भेदुम शास्त्रे पुस्तके लिखना न जाई। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मोरूपज्ञान वेदुम, लोगों ने पूछा अब वेद की बात तो नहीं बोलते हो महाराज। गुरुदेव ने कहा कि बोलता हूँ। क्या बोला? मोरूपज्ञान वेदुम, मैंने जो व्याख्यान, मैं जो व्याख्यान देता हूँ, शब्द बोलता हूँ वेदूं, ये वेद है। तो क्या काम करेंगे? कण तत्व भेदूं, कण तत्व को, कण कण बीज मूल को बताने वाले और तत्व को बताने वाले। शास्त्रे पुस्तके लिखना न जाई, किसी शास्त्र और पुस्तक में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। शास्त्र पुस्तक में कहाँ मिलेगा? वो कण तत्व जो है शास्त्र पुस्तकों में थोड़ा ही है, वहां तो कर शब्दों का जाल है। पढ़ कागल वेदूं शास्त्र शब्दूं, पढ़ सुन रैया कछु न लैया, नुगरा उमग्या काठ पखाणो। अरे काठ और पत्थर में उमंग, तुम्हारी छुट्टी नहीं तो क्या शास्त्र पढ़े तुमने? ना कुछ गाया गीयूं, दूसरे के गाए हुए गीत गा रहे हो। किसी ने गाया, अपनी मस्ती में गाया, और उन गाया था तो उसके अंदर तो ऊर्जा थी, शक्ति थी, कुछ दम था। अब हो गई राख। अब राख में लठ पटको भाई। ना कुछ गाया गीयूं, किन दिस आवे किन दिस जावे, माई लिखे न पीऊं। तो किन दिस ये जीव आता है और किन दिस चला जाता है, न माता जानती न पिता जानते। ये तत्व रूप है, कहाँ से प्रवेश करता है, कैसे करता है। तो क्या काग मोरूपज्ञान वेदूं कण तत्व भेदूं, कण तत्व का भेद बताने वाले हैं। शास्त्रे पुस्तके लिखना न जाई, मेरा शब्द खोजो। या मुझे ने क्या कहा कि मेरा शब्द खोजो, यूं शब्दे शब्द समाई। ऐसी खोज करो तो शब्द शब्द में समा जाए। थोड़ी गहरी बात है यहाँ पर। उदाहरण के लिए जैसे 5, 7, 10 पहले तो गायक लोग जो है, हमने देखा जागरण में जितने भी साधु संत गायने होते थे, गाते थे, तो भेड़ा ही गाया करता है। साखी ने भेड़ा गाना, तो एक उनकी ध्वनि एक राग बनती थी और बहुत अच्छा लगता था। और माता बहनें भी गीत गाती हैं तो वो शब्द में शब्द मिला देती है, शब्द में शब्द मिल जाता है और एक राग बन जाती है।
ये तो उदाहरण दिया। उसी प्रकार से ज्यों शब्दे शब्द समाई, जो ब्रह्म शब्द हैं, तो शुरू में मैंने कहा कि शब्द ब्रह्म हैं, शब्द वाणी और शब्द ब्रह्म हैं, और इन शब्द के द्वारा ही उस ब्रह्म के अंदर समाहित हो जाओगे। गाइए, शब्द गाइए प्रेम से, सुरमा लेना झीणा शब्दू, सुरमा गाइए, झीणा शब्द, झीणा शब्द मानो, और जो है बड़ी राग से, बड़ी ध्वनि से, मीठी राग से गाइए। और फिर 21वें शब्द में फिर कहा मेरा शब्द खोजो जूं, और कहा कि झीणी बाणी जी का दूरा हूं ता दूर सुनी जे, सो शब्द गुणाकार हूँ गुणासार हूँ भले अपार। गाइए ध्वनि में, वेद के मंत्रों की एक ध्वनि होती है, उसी प्रकार शब्द का भी उच्चारण होता है ध्वनि के सहित, और जितना ध्वनि से सहित उच्चारण करेंगे उतना रस आएगा। तो मेरा इस बात का अनुभव है कि शब्द वाणी जब बोलते हैं, ध्वनि में बोलते हैं, तो बोलने वाले को एक तो बड़ा आनंद आता है, और सुनने वाले को उसे दुगना आता है। और ये मुझे मालूम है, इस बात का पक्का पता है कि एक बार बैठ गया शब्द सुनने के लिए तो हिलेगा नहीं। इतनी शब्दों के अंदर शक्ति है, भले या पार हूं, शब्द का कोई पार नहीं है, शक्ति का कोई पार नहीं है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि ये पाठ करने के हुए कि जरूरत है, अब बेचारों को उनको पता नहीं है, जानते नहीं, तो वो बात उनको कहनी नहीं चाहिए। पहले समझो उसको, क्यों शब्द का उच्चारण किया जाता है, क्यों ये राग रागनियाँ क्यों गाई जाती हैं। ये लोगों को रोक के रखती है, मन को एकाग्र करके रखती है, और उससे जो है कि आनंद की अनुभूति होती है। तो ये जागरण और हमारी परंपरा रही हवन। जागरण में साखियाँ और हवन पर जो है 120 शब्दों का स्वर उच्चारण होता आया है, और बिलोजी महाराज भी इन शब्दों का उच्चारण सुन करके और यहाँ पर आकर्षित हुए थे, और मुकाम के मंदिर में आकर के वहीं के हो गए हमेशा के लिए। वो शब्द ध्वनि से बोले जा रहे थे। मेरा निवेदन है आजकल के पाठकर्ताओं से कि जरा बिगाड़ो मत, थोड़े ही बोल लो, जितनी श्रद्धा उतना ही बोल लो, लेकिन एक एक शब्द जो है बहुत ध्वनि के सहित गाइए। गुणासारूं भले अपारूं, गुण का सार रूप है और बल का कोई पार नहीं है। तो ये शब्द समाई। एक बात और है इसके अंदर है, क्योंकि वैसे तो कृष्ण चरित्र कई बार आया इसके अंदर, शब्द में 12-13 बार आया जो भी आया, लेकिन पहले एक लाइन का अर्थ से सारा अर्थ समझ में आ जाएगा। पहला कहा कि हिरणा द्रोह क्यों हिरण हतीलो, कृष्ण चरित्र बिना क्यों बाघ बिडार्थ गाई। इसका इतना ही अर्थ समझ लेना चाहिए तो सबका अर्थ खुलता जाएगा। हिरणाद्रोह क्यों हिरण हतीलू, क्या कारण है। हिरण वन में विचरण करने वाला बहुत सुंदर प्राणी है, लेकिन लोग जो है उसे द्वेष करके बोले मार डालो। क्यों हतीलू, क्यों मारते, खाने के लिए मारते हैं। तो तुम तो मनुष्य हो, मांसाहारी नहीं हो मनुष्य। ठीक है, शेर है वो घास नहीं खाएगा, उसका भोजन हो सकता है, लेकिन मनुष्य का नहीं है। क्यों बाघ भी डालते गाय वो बाघ जो है मार डालता है। हालांकि गाय भी
हष्टपुष्ट होती है, ताकतवर होती है, उनके सींग में शक्ति है और खुरों में भी शक्ति है, दौड़ भी है उसमें। और बाघ से तो 4 गुण तक ताकत ज़्यादा उसमें, लेकिन वो कंपायमान हो जाती है, दिल उसका कांप जाता है और सामना नहीं कर सकती। उसी प्रकार से हिरण भी, हिरण के सींग की ताकत देखी, वो सींग मार दे तो शेर को पछाड़ सकता है, इतने तीखे हिरण है उसके पास, सींग है और खुर, दांत, सब कुछ है उसके पास में, वो सामना कर सकता। लेकिन क्या कारण है जो वो घबरा जाता है, सामना नहीं कर सकता है। गुरु महाराज ने सवाल उठाया कि कारण क्या है इसके अंदर, कोई न कोई बात तो जरूर है। इतना मजबूत शरीर दिया और दिल इतना कमजोर दे दिया, तो ये कृष्ण चरित्र, ये कोई अनहोनी है, ये तो होनहार तो नहीं है। दिल भी मजबूत होता तो सामना करता, लेकिन ये भी अनहोनी है। कृष्ण चरित्र में अनहोनी भी होनी हो रही है। ये ऐसी कुछ माया है, ऐसे दिल का अंदर कमजोरी है उसके। वो कमजोरी कहाँ से आई? वो कृष्ण चरित्र माया से। और सूरवीरता से लड़ेगा तो निश्चित ही जीतेगा। वीरता है एक अंदर ओजस्वी शक्ति है, वो न होने से शरीर से क्या होगा फिर। ये सब कृष्ण चरित्र हैं। ये क्या मनुष्य की बहादुरी है। आप जो है हिरण को खुला छोड़ दीजिए, मनुष्य को छोड़ दे तो मार लो। पास में शस्त्र नहीं होना चाहिए, हिरण के पास कोई शस्त्र नहीं है और मार लो, कभी नहीं मार सकेगा। दौड़ में हिरण ज़्यादा, सींग उसके तीखे ज़्यादा और सब प्रकार से वो जो है समर्थ है। लेकिन शस्त्र उठा लिया और फिर जो 2-4 आदमी इकट्ठे हो गए, एक निरीह जीव को मार डाला, उसमें क्या बहादुरी है तुम्हारी। ये बात जो है इस शब्द से निकल के आई। अभी टाइम तो हो चुका है, कोई अभी जो कुछ जो है कोई सवाल है तो चलो टाइम है तो मैं बता ही दूंगा। राजकुमार सेवक जी कहते हैं, चंद्रमा और सूर्य को नमन करना क्या जाम्बो जी के विचारधारा के अनुरूप है या विपरीत है? समय हो तो स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें। भाई मैंने तो पता नहीं है कि अनुकूल है प्रतिकूल है। शब्द वाणी में वो प्रमाण है हमारे लिए। चंदे सूर्य शीश निबन, तो क्या ये जाम्बो जी का शब्द नहीं है क्या? किसी और ने जोड़ दिए। चंद सूर्य दो साक्षी थरप्या, ये क्या किसी ने और ने जोड़ दिया? चंद सूर्य दो बेल रचीलो, गंग जमन दो राशि, ये किसी ने और ने जोड़ दिया। कहाँ तक तुम जोड़ोगे? तो मेरी दृष्टि में जाम्बो जी महाराज ने जो बात कही वो मैंने जो समझा है उस दृष्टि से तो बिल्कुल ठीक है। जाम्बो जी का सिद्धांत क्या है अभी पूरा समझो। क्या सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। कहीं इधर से लाइन पकड़ ली, कहीं एक उधर से पकड़ ली, सिद्धांत को लेके चल पड़े। ये कोई निर्णय नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। पूरी तरह से अध्ययन करो, ये मेरा निवेदन है। ऊर्जा का प्रतीक तो सूर्य है ही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राजकुमार जी अनुरूप ही है। 37 में कहा भी है, जो भी कहा, हम कुछ नहीं कहते। राजकुमार सेवक जी जो हैं अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत इनकी रुचि भी है। लेकिन कोई विघ्न आता है, सबको आ जाता है, कोई विघ्न की वजह से। ये बहुत अच्छे कवि थे, अभी भी हैं, लेकिन वो कविता पता नहीं कहाँ भूल गए। कोई आ जाता, समय समय की बात है। दुखिया है जे सुखिया वसी, करसी राज गहिरूं।
और भी कोई सवाल है तो अभी तो टाइम तो हो ही चुका है, तो अभी जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अकादमी के सभी महानुभावों को और अकादमी से जुड़े हुए शुभ चिंतकों को और भी जामनी साहित्य के जो है अध्येताओं को और रुचि रखने वालों को। तो आपने ये जो है मेरी बात जो टूटी फूटी सुनी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कोई बात हो तो नीचे आया कि वागिर जी कहते हैं कि जामानी दर्शन के अनुसार ये सूर्य नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समझा। अंत में गुरुदेव की जो वाणी है, शब्द वाणी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाषा में है, सूत्र रूप में है, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक एक लाइन में एक एक उदाहरण दे करके समझाया हुआ है। एक एक लाइन में एक एक दो दो तीन तीन उदाहरण, ये बड़ी विचित्र बात है। और चौथी बात यह है कि जाम्बू जी की वाणी का प्रचार क्यों नहीं हुआ, और मेरी समझ तो ये है कि देखो, और तो भगत थे सारे, कबीर वे, नानक वे, तुलसी वे, और वे सूरदास वे, ये तो भगत की श्रेणी में थे, भगत थे वो। लेकिन जाम्बू जी किसी की भक्ति नहीं है, जाम्बू जी किसी की भक्ति नहीं करी, कहीं हाथ नहीं जोड़े, कहीं गिड़गिड़ाए नहीं कि हे भगवान हमको दीजिए। ये जो है भक्ति भाव उनमें था नहीं। वो तो कहते मैं आप हूं, तो स्वयं मैं तो हूं, मैं किसकी भक्ति करूं, स्वयं समर्थ हूं मैं तो तीनों कालों की बात देखता हूं। मैंने तो रावण को देखा है, आपको देख रहा हूं, और भविष्य को भी देख रहा हूं। इसलिए उस भविष्य को जो है जान करके ये जो है वर्तमान में 29 नियम बनाए गए। तो इसकी तो काफ़ी व्याख्या पहले हो चुकी है, लेकिन ऐसा है कि पहले लोग क्या करते थे, एक भींट शब्द था, भीटी जाए। आज 2 मीटर दूर रहोगे, क्या बात है, मिठी जा रहे हो कि कोरोना पकड़ लेगा। पहले लोग जो है गले से गला मिला करके मिलते थे, और उसके बाद में हाथ मिलाना आया, तो बहुत बाद में आया, पहले नहीं था। तो जाम्बू जी महाराज ने कहा कि दूर से ही नौन प्रणाम कर लो, किसके हाथ में, किसके कपड़े में, और किसके कौन सा जो है वायरस है, और तुम्हें पकड़ जाएगा। इसको कहते छुआछूत। पहले कह चुके थे, अभी मानी लोगों ने, बहुत बाद में मानी, पहले मान लेते तो ये हालत क्यों होती। जाम्बू जी ने कहा कि स्नान करो और जो है शुद्धता पवित्रता रखो। अभी वही बात सामने आ रही है। और गुरुदेव ने कहा कि कोई नशा ना करियो और मांस मदिरा से दूर रहियो। कल शराब की दुकानें खुली तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, कितनी भीड़, लगता है सारा संसार ही दारू पीता है, और जो दारू पिएगा उसको तो कोरोना पकड़ेगा भी। और स्वामी राजेंद्रानंद जी भी बहुत बहुत हमको जो है धन्यवाद दे रहे हैं। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योति स्वरूप और भी मेरे भाई बंधु लोग हैं, सब जो हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इति अलम। हरि ओम।
तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत।